राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सबको सुनाने वाली हूँ माता अनुसुईया की कथा। माता अनुसुईया सतियों में सती शिरोमणि का नाम दिया गया है। तो आइए सुनते हैं माता अनुसुईया की कथा। प्रजापति कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक माँ अनुसुईया जी थी। देवी अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी थी। देवी अनुसुईया के पति उनके पति व्रत भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, देवी अनुसुईया, तुम मेरी पत्नी हो, इसका मुझे अभिमान है। तुम्हारी पति सेवा तो तन मन और वाणी से समृद्ध है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो वर तुम्हें चाहिए वो मांगो। माता ने कहा, स्वामी, आप मांगने को कह रहे हैं, पर मैं इतनी तृप्त हूँ तो भला मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा और क्या चाहिए। मैं पातिव्रत्य को ही ईश्वर समझकर आपकी पूजा की है। यही पातिव्रत्य जीवन भर निभाने की मुझे शक्ति दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु देवी, तुम्हारे पातिव्रत्य का तेज इतना तेज होगा कि सूर्य को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी। अनादि अनंत काल तक तुम्हें सती अनुसुईया कहकर सुहासिनी तुम्हारी पूजा करेंगी। पंच महाभूत तुम्हारे पातिव्रत्य का आदर करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। परिणाम स्वरूप उनके सतीत्व का तेज इतना अधिक हुआ कि आकाश मार्ग से जाते हुए देवों को उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया कहा जाता है। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुईया का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी, जिस कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। एक बार नारद जी ने तीनों देवियों माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और माँ पार्वती जी को आपस में विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियाँ अपने अपने सतीत्व और पतिव्रत की चर्चा कर रही थी। तब नारद जी उनके पास पहुंचकर बोले, अत्रि मुनि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रत तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों देवियों को मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। तब उनके पतिव्रत को खंडित करने के लिए उन्होंने अपने पतियों को कहा। तीनों ने बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई तथा अपने पतियों भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को माता अनुसुईया के पास परीक्षा लेने के लिए भेजना चाहा। तो विवश होकर तीनों भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। उस समय अत्रि ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे। वहाँ जाकर भगवान ने साधुओं का वेश धारण कर लिया और पास में जो भी वनस्पति मिली उसी को हाथ में लिए आश्रम के द्वार पर पहुंचकर भोजन की मांग करने लगे। देवी अनुसुईया आश्रम से निकलकर उनका स्वागत करते हुए बोली, मैं धन्य हुई आपके आगमन से। जब माता अनुसुईया उन्हें भोजन देने लगी तो उन्होंने देवी के सामने एक शर्त रखी कि वह तीनों तभी ये भोजन स्वीकार करेंगे जब देवी निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन परोसेंगी। इस पर माता अनुसुईया चिंता में डूब गई। वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? तब माता अनुसुईया ने आंखें मूंद कर पति का ध्यान किया और भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी को पहचान लिया। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने पति के द्वारा प्राप्त जल को तीनों अतिथियों पर छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में एक झूले में सो गए। तीनों लोकों में शासन करने वाले त्रिमूर्ति उनके शिशु बन गए। फिर वह अत्यंत मधुर कंठ से लोरी गा गा कर तीनों शिशुओं को सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम पर पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आया और आश्रम पर उड़ने लगा। एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और द्वार पर उतर गया। तब नारद जी ने विनय पूर्वक माता अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित वाहनों को आपके द्वार पर देखकर तीनों देवियां माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भी आ पहुंची हैं। वे अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। कृपया इनके पतियों को आप इन्हें सौंप दीजिए। माता सीता अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में झूलने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन तीनों देवियां तीनों शिशुओं को एक समान लग रहे देखने पर भ्रमित हो गईं। नारद जी ने सबकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या देवियों, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं पा रही हैं? जल्दी से अपने अपने पतियों को उठा लीजिए। तीनों देवियों ने जल्दी में एक शिशु को उठा लिया। फिर वे तीनों अपने असली रूप में खड़े हो गए
तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। फिर तीनों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। देवी अनुसुईया ने कहा, ये पतिव्रत चर्चा करने का विषय नहीं, ये तो विश्वास का विषय है। अनुसुईया महाभागा धर्मचारिणी तथा कठोर तपस्विनी थी। वो इतना कठोर तप करती थी कि एक बार अनावृष्टि तथा अकाल के समय अपनी तपस्या की शक्ति से कंद मूल फल आदि वनस्पतियों को तो उत्पन्न किया ही, साथ ही जानवी गंगा की एक धारा का आवाहन करके आश्रम में उसे भी प्रवाहित करवा दिया। पुत्रोत्पत्ति के लिए अनुसुईया और अत्रि मुनि ने वृक्ष पर्वत पर घोर तप किया, जिस कारण इन्हें त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई। विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। इनके ब्रह्मवादिनी नाम की एक कन्या भी हुई। माता अनुसुईया के जीवन के विषय में बताया गया है। इनके अनुसार वनवास काल में जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं, तब जानकी जी मुनि पत्नी देवी अनुसुईया को देखकर मन में विचार करने लगी कि ये क्या मूर्तिमान करुणा अथवा श्रद्धा उपस्थित हो गई हैं। शुक्ल वेश पर शुक्ल परिधान थे और बहुत वर्षों से तप करते करते उनके केश पक चुके थे। लगता था जैसे तपस्या का रूप धारण करके तप कर रही हूँ। वह जगत बंदित गायत्री मात्रा के समान प्रतीत होती थी। माता सीता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। देवी अनुसुईया ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता को सामने बैठाकर प्रफुल्लित मन से मधुर वाक्य कहे, राजकुल में जन्म लेकर तुम राजकुल में पहुंची हो। तुम अपने गुणों तथा शील से दोनों कुलों को उज्जवल किया है। सारा ऐश्वर्य त्याग कर तुमने पति का अनुगमन किया है। राम ने बहुत तप करके तुम्हें प्राप्त किया है। देवी अनुसुईया की बातें सुनकर सीता जी ने कहा, हे माता, हमें ऐश्वर्य और संपदा से क्या मतलब है। स्वामी के बिना स्त्री के लिए धन किस काम का। आप आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा मन मर्यादा पुरुषोत्तम में ही रमा रहे। सीता की बातें सुनकर मुनि पत्नी संतुष्ट हो गईं और आदर सहित सीता का आलिंगन कर लिया। तत्पश्चात देवी अनुसुईया जी ने सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। परमशीलवती और विनम्र सीता जी देवी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। सीता जी के भाल पर सिंदूर लगाया, कंठ में मणि रत्न की माला, बाहों में केयूर, कानों में कुंडल, हाथों में स्वर्ण कंकड़ तथा पैरों में नूपुर सुशोभित कर दिया। माता ने उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। उनका रंग कभी फीका नहीं होता। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ गुण बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी जी, पति तो मोक्ष रूप का असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के ही समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन होने पर भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति का दुख पाती है। शरीर, वचन और पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में अपने पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी पतिव्रता पराये पति को वैसे ही देखती है जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती हैं, वह निम्न श्रेणी की पतिव्रता स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। जो स्त्री छल को छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है, वह बिना परिश्रम ही परम गति को प्राप्त करती है।
किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह वहाँ जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। हे सीता, सुनो, तुम्हारा नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राण के समान प्रिय हैं। ये कथा मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने कथा सुनकर परम सुख प्राप्त किया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। फिर माता अनुसुईया ने कहा, सीते अब रात हो गई है, अतः आप जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री राम जी की सेवा में लग जाओ। लेकिन बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। ये सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया। माता अनुसुईया ने श्रृंगार में उनकी सहायता करते हुए बोली, बेटी सुहागिन स्त्री को अपने पति के आगे सुंदर ही दिखना चाहिए। अलंकृत होकर अनुसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद वे श्री राम के सम्मुख गईं। तदंतर श्री राम ने अनुसुईया के द्वारा सजाया गया सीता का वह रूप जो समस्त पृथ्वी पर किसी भी स्त्री के लिए दुर्लभ है, देखा और बहुत प्रसन्न हुए। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। नाथ अब तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। मुनि ने उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया। अनुसुईया जी के पतिव्रत धर्म की ही शक्ति थी कि जब मांडव्य ऋषि के शाप से विधवा होने के भय से एक कुष्ठ रोगी की पत्नी ने सूर्य को उदय होने से रोक दिया और ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मच गई, उस समय देव, मानव या कहें कि संपूर्ण सृष्टि के लिए उद्धार के लिए अनुसुईया को ही आगे आना पड़ा। माता अनुसुईया ने ही उस सती को मनाया तथा अपनी शक्ति से उसके कुष्ठ रोगी पति को पुनर्जीवित कर उसे स्वस्थ, सुंदर व निरोग देह प्रदान किया। जहाँ किसी भी ऋषि के शाप को देवगण भी मिथ्या नहीं कर सकते थे, वहाँ मांडव्य ऋषि के शाप को अनुसुईया ने परिवर्तित कर दिया। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।